Hello everyone, welcome to our channel. This is class number 9th of उत्तर प्रदेश 2000 प्लस MCQ सीरीज। हम यूपी स्पेशल के MCQs करा रहे हैं। इसमें ये हमारा आज सेट नंबर 9 होगा। इससे पहले हमने 8 सेट करा दिए हैं। एक सेट में हम 50 MCQs कराते हैं। यहाँ पर भी आज की क्लास में हम 50 MCQ कराएंगे। तो आज हमारे टोटल कितने हो जाएंगे? 450 MCQs उत्तर प्रदेश के। तो आप प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हैं। PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको दिया हुआ है, तो लिंक पर क्लिक करोगे तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आपको सारी PDF वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो सेट 9 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध झील कौन सी है? तो ऑप्शन है सरदार सरोवर, रामगढ़ ताल, सांभर, चिल्का। अब देखो सांभर कहाँ पर है? सांभर अजमेर राजस्थान में है। कहाँ पर? अजमेर राजस्थान में। चिल्का की अगर बात करें, ये उड़ीसा में है। तो उत्तर प्रदेश से इन दोनों झीलों का कोई लेना देना नहीं है। सरदार सरोवर भी नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो रामगढ़ ताल सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध झील कौन सी है? रामगढ़ ताल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामगढ़ ताल किस जिले में स्थित है? देखो रामगढ़ ताल यहाँ पर लिखा हुआ है कि रामगढ़ ताल वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ। तो कहाँ पर है ये? गोरखपुर में है। और गोरखपुर किस क्षेत्र में आता है? तराई और पूर्वी क्षेत्र में। तराई क्षेत्र में आता है गोरखपुर, तराई क्षेत्र में। यहाँ पर कौन सी झील है? रामगढ़ ताल है। रामगढ़ ताल है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने बताया था यहाँ से कौन सी नदी निकलती है। कौन सी नदी? राप्ती नदी। कौन सी नदी? राप्ती नदी। ये पॉइंट्स सारे याद रखना है। ठीक, राप्ती नदी, रामगढ़ ताल, तराई क्षेत्र में। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। किससे? गोरखपुर से। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश की कौन सी झील पक्षी विहार के लिए प्रसिद्ध है? बखीरा झील, गोविंद सागर, रिहंद जलाशय, माता टीला बांध। यहाँ पर माता टीला बांध है। कहाँ पर है माता टीला? रिहंद जलाशय कहाँ पर है? सोनभद्र में। कहाँ पर है? सोनभद्र। ठीक, तो बखीरा झील क्या है? ये पक्षी विहार के लिए प्रसिद्ध है, बर्ड सेंचुरीज के लिए। ये क्या है? एक तरह से बर्ड सेंचुरी है। बर्ड्स आते हैं यहाँ पर, विदेशों से भी बर्ड आते हैं। यहाँ पर क्या है? मौसम जैसे ही चेंज होता है तो पक्षी देखने को मिल जाते हैं। कहाँ पर? बखीरा झील में। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बखीरा झील किस जनपद में, किस जिले में स्थित है? सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीर या बस्ती। तो ये कहाँ पर है? संत कबीर नगर में है। सिद्धार्थनगर, महाराजगंज ये तराई क्षेत्र में आते हैं, तराई क्षेत्र में। तो संत कबीर नगर भी गोरखपुर के आसपास ही है। अगर आप उत्तर प्रदेश का मैप देखोगे, यूपी का आपको मैप पता होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पर है, तभी आप अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो बखीरा झील, संत कबीर नगर किसके लिए प्रसिद्ध? पक्षी विहार के लिए। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? ठीक है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील बखीरा, रामगढ़ ताल, लखीमपुर झील, सुरहा ताल। कौन सी है? सुरहा ताल है। सुरहा ताल। तो इसका ध्यान रखना है। कहाँ पर है ये? सुरहा ताल किस नदी से जुड़े हुए हैं? तो ये कौन सी नदी? सरयू नदी। और सरयू नदी, सरयू नदी के आसपास कौन सा शहर है? अयोध्या। अयोध्या ध्यान रखना है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर है। एंड सुरहा ताल किस नदी से? सरयू नदी से जुड़ा हुआ है। ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सुरहा ताल किस जिले में स्थित है? तो ये ध्यान रखना है। कौन से में? बलिया में। बलिया, ऑप्शन ए सही हो जाए। कौन सा? बलिया। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील सुरहा ताल कहाँ? बलिया में। नदी सरयू। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा ताल रामसर स्थल घोषित है?
अब चारों ध्यान से देखो, रामगढ़ ताल, सुरहा ताल, बखीरा झील, कोलेरू झील। कोलेरू तो आंध्रा के आसपास है, तट पर है, ये तो आएगा नहीं। सुरहा ताल और रामगढ़ ताल को अभी रामसर साइट का दर्जा नहीं मिला है, रामसर साइट का दर्जा नहीं मिला है। रामसर कहाँ पर है? रामसर ईरान में एक शहर है। रामसर कहाँ पर? ईरान में। अब यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी कि जितने वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड्स इनको संरक्षण देने के लिए रामसर में एक मीटिंग हुई थी। कब? 1972 में। रामसर दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। क्लियर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बखीरा झील, ऑप्शन सी। बखीरा झील किस में आता है? रामसर साइड में। उत्तर प्रदेश की टोटल 10 वेटलैंड्स हैं जो रामसर साइड में है। 10 वेटलैंड्स आर्द्र भूमि किस में है? रामसर साइड में। 10 के 10 के नाम याद रखना, हमने काफ़ी आपको ये पढ़ाया हुआ है डिटेल में, तो आप थ्योरी क्लासेस भी देख लीजिएगा। आप थ्योरी क्लासेस भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। थ्योरी के बाद अगर प्रैक्टिस करोगे तब अच्छा रहता है। नवाबगंज पक्षी विहार किस जिले में है? ये उन्नाव में है। कहाँ पर? उन्नाव जिले में। तो ये ध्यान रखना है, नवाबगंज पक्षी विहार, ये भी एक रामसर साइड है, ये भी एक रामसर साइड है। कहाँ पर है? उन्नाव में है। नवाबगंज झील का नया नाम क्या है? नवाबगंज झील जो कि उन्नाव में है, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार इसका नाम हो गया है। इसको काट देना है, और ये आंसर गलत है, सी कर लेना है। शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, शहीद, ये आंसर को करेक्ट कर लेना, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। ठीक है जी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रामगढ़ ताल किस प्रकार की झील है? ज्वालामुखी है, कृत्रिम, आर्टिफिशियल, प्राकृतिक या हिमानी? तो हिमानी तो उत्तर प्रदेश में होगी नहीं, ना ही इतना ज्वालामुखी देखने को मिलता है। तो कैसी है ये? प्राकृतिक झील है, नेचुरल लेक है। कैसी है? नेचुरल लेक है, प्राकृतिक झील है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की झीलों में मुख्य रूप से किस प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं? क्या समुद्री पाए जाते हैं, प्रवासी, मरुस्थलीय या पर्वतीय? तो प्रवासी जो माइग्रेट कर कर आते हैं, दूसरे देशों से माइग्रेट कर कर आते हैं, वो पक्षी क्या है? यहाँ आते हैं, राजस्थान में भी आते हैं। तो आपसे इस तरह का सवाल पूछा जाएगा। तो माइग्रेट कर कर जो वर्ड आते हैं, मेनली साइबेरियन पक्षी आते हैं, साइबेरियन पक्षी, साइबेरियन पक्षी। तो ये ध्यान रखना है, साइबेरियन बर्ड। ठीक, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, सही हो जाएगा ऑप्शन बी। बखीरा झील को अभयारण्य कब घोषित किया गया? 1980 में। कब? 1980 में। और बखीरा झील को सॉरी, रामसर साइट का दर्जा भी मिला है, रामसर स्थल में आता है, रामसर स्थल में। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है बखीरा झील के बारे में। रामगढ़ ताल का निर्माण किस नदी के अवशेष से हुआ? रामगढ़ ताल का निर्माण किस नदी के अवशेष से हुआ है? तो राप्ती नदी, और ये हमने बताया है, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर शहर है, गोरखपुर का संबंध राप्ती नदी से है। ये पॉइंट ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश की झीलें मुख्यतः किस मैदान में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा कैसा है? फर्टाइल प्लेन है, फर्टाइल प्लेन, फर्टाइल प्लेन यानी उपजाऊ मैदान है, गंगा का मैदान है। ठीक है, यहाँ मरुस्थली मैदान नहीं पाया जाता है। थोड़ा सा जो रेत है मरुस्थली, वो अलीगढ़, मथुरा, आगरा में देखने को मिल जाता है। तटीय मैदान नहीं है, तटीय वो होते हैं जो समुद्र के आसपास होते हैं। पठारी क्षेत्र इतना फैला हुआ नहीं है उत्तर प्रदेश में, बस बुंदेलखंड, बघेलखंड वाला पार्ट है। तो गंगा का मैदान सही हो जाएगा। सुरहा ताल किस प्रकार की झील है? तो सुरहा ताल जैसे नदी है, ये
नदी इस तरह से कर्व ले लेती है, ठीक है, मियंडरिंग करती है नदी। तो मियंडरिंग करती है तो साइड में मान लीजिए ये कट गई मेन नदी, यहाँ से कट कर इस तरह से ये पार्ट छोड़ गई, साइड को छोड़ गई, तो यहाँ पर क्या है, झील बन गई। तो इसको ओक्सबो झील बोलते हैं, ओक्सबो लेक बोलते हैं, गोखुर झील बोलते हैं, ओक्सबो लेक या गोखुर झील। तो आप ये पॉइंट्स ध्यान रखना है। ओक्सबो आए, घुमावदार आए, गोखुर आए, तो ये कैसी है, गोखुर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सुरहाताल ओक्सबो लेक है। उत्तर प्रदेश में झीलों का प्रमुख उपयोग किस लिए होता है, सिंचाई के लिए होता है, मत्स्य पालन के लिए, पर्यटन के लिए, तीनों चीज़ों के लिए होता है। घूमने जाते हैं ना, जैसे सूर सरोवर है, सूर सरोवर, इसका उपयोग सिंचाई के लिए भी है, घूमने के लिए। सूर सरोवर, कीथम झील, इसका नाम क्या है, सूर सरोवर या कीथम झील, आगरा के आसपास है। किसके आसपास है, दोनों नाम याद रखना है, आगरा के आसपास है। तो यहाँ घूमने भी जाते हैं, ठीक है, घूमने भी जाते हैं और सिंचाई के लिए भी है। तो ये डी सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, रामगढ़ ताल को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की झील घोषित करने का प्रस्ताव किस संस्था से जुड़ा है, ठीक है। तो रामसर सम्मेलन, जैसा हमने बताया कि जितने भी वेटलैंड साइड हैं इनको संरक्षण कौन देता है, रामसर सम्मेलन के तहत इनको संरक्षण दिया जाता है। अगर रामसर साइड में ये आ गई तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बखीरा झील का क्षेत्रफल लगभग कितना है, तो 29 स्क्वायर किलोमीटर है, 29 स्क्वायर किलोमीटर है। किसका, बखीरा झील का। तो लगभग 30 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो लगभग आए तो 30 किलो, एग्जैक्ट आए तो 29 स्क्वायर किलोमीटर। नवाबगंज पक्षी विहार किस वर्ष स्थापित हुआ, 1972 में। नवाबगंज पक्षी विहार रामसर स्थल भी है, रामसर स्थल भी है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की झीलें किस ऋतु में अधिक जल से भरी रहती हैं, सीधी बात है, वर्षा ऋतु में ही रहेंगी, जब वर्षा होगी तभी ही भरी रहती हैं। रामगढ़ ताल को किस शहर की लाइफलाइन कहा जाता है, अब रामगढ़ ताल कहाँ पर है, गोरखपुर में है। तो सीधी सी बात है भाई, गोरखपुर को ही तो बोला जाएगा लाइफलाइन, जिस शहर में है उस शहर को ही तो लाइफलाइन बोला जाए, ठीक है। तो गोरखपुर सही आंसर हो जाएगा। बखीरा झील मुख्यतः किस कारण प्रसिद्ध है, तो अभी हमने ऊपर भी बताया था, माइग्रेट बर्ड्स के लिए। किसके लिए, माइग्रेट बर्ड्स के लिए, प्रवासी पक्षियों के लिए। तो ध्यान रखना। सुरहाताल किस जैव मंडल में स्थित है, तराई, बुंदेलखंड, पूर्वी या पश्चिमी उत्तर पर। अब भाई सुरहाताल कहाँ बताया, कौन से क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो सीधी सी बात है, पूर्वी उत्तर प्रदेश जैव मंडल में ही आएगा। किस में आएगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश जैव मंडल में आएगा। तो ध्यान रखना है, सुरहाताल पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो ध्यान रखना है। और कौन सा जिला था ये भी अभी ध्यान रखना है, ये अभी हमने बताया था। कहाँ पर, सुरहाताल, रामगढ़ ताल हो गए, सुरहाताल कहाँ बताया, ध्यान से देखना भी। नवाबगंज हो गया, सुरहाताल बलिया में है, तो सीधी सी बात है पूर्व में आ जाएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन ध्यान रखना है, कहाँ पर, बलिया में, तो बलिया याद रखना है, बलिया। गलत ना हो क्वेश्चन, इसलिए हम बैक गए, कभी आपको गलती से कुछ और बता देते, तो बलिया ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में झीलों की संख्या सर्वाधिक किस क्षेत्र में, तो सबसे ज़्यादा पूर्वी मैदान में मिलती हैं। कहाँ पर, पूर्वी मैदान में, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है इधर यहाँ झीलों की संख्या ज़्यादा है। रामगढ़ ताल के संरक्षण हेतु कौन सा प्राधिकरण कार्यरत है, तो जल निगम, नगर निगम, राज्य सरकार, सभी क्या है इसका संरक्षण करते हैं, ठीक। ये तो IQ लेवल से भी कर देते आप। उत्तर प्रदेश की झीलें मुख्यतः किस प्रकार की है, तो मीठे पानी की हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मीठे पानी की।
बखीरा झील किस नदी बेसिन में स्थित है? देखो बखीरा झील अगर ऑप्शन में आए राप्ती नदी, राप्ती नदी, तो आप राप्ती लगाना। ठीक है, अगर भैया राप्ती नहीं आए तो राप्ती किसकी सहायक है ये देख लेना। राप्ती किसकी सहायक नदी है? घाघरा की। तो फिर क्या आएगा? अगर राप्ती ऑप्शन में नहीं है तो फिर घाघरा आएगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगर राप्ती आए तो राप्ती सहायक किसकी है? घाघरा की। तो अगर राप्ती नहीं है तो घाघरा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसलिए हमने एक्सप्लेनेशन में ये लगा दिया है कि राप्ती आए तो राप्ती, अदरवाइज घाघरा। क्लियर? सुरहा ताल को किस नाम से जाना जाता है? बलिया में है तो बलिया झील इसको बोला जाता है। क्लियर? सुरहा ताल, बलिया झील। उत्तर प्रदेश की झीलें किस जैव विविधता के संरक्षण में सहायक हैं? किसको बचाते हैं? वन्य जीव, पक्षी, जलीय जीव, सभी को। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल कौन सा है? फर्स्ट रामसर साइड ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक, तो ये है ऊपरी गंगा नदी। ऊपरी गंगा नदी कहां से कहां तक है? गढ़मुक्तेश्वर से नरोरा तक। अगर आप हापुड़ जिले में देखोगे गढ़मुक्तेश्वर है, एंड यहां से लेकर बुलंदशहर जिले में नरोरा है। एटॉमिक एनर्जी के लिए भी नरोरा जाना जाता है। गढ़मुक्तेश्वर से नरोरा ये पहला रामसर स्थल है उत्तर प्रदेश का। ऊपरी गंगा मैदान। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। नवाबगंज पक्षी विहार किस जिले में है? नवाबगंज पक्षी विहार बार बार बताया, उन्नाव में। कहां पर? उन्नाव में। पार्वती अर्गा पक्षी विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रवासी पक्षियों के लिए। अगर आए तो सीधा सा प्रवासी पक्षी लगा देना। समन पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? समन पक्षी विहार मैनपुरी, उन्नाव, हाथरस, बहराइच, ये मैनपुरी में है। समन कहां पर है? मैनपुरी में। ये पॉइंट ध्यान रखना है। समसपुर या समासपुर भी लिखा है या समसपुर लिखा है तो समझ जाना, वेटलैंड साइड है। समसपुर पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार। तो ये किस नदी के जल ग्रहण क्षेत्र से प्रभावित है? गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी। सरसई नावर झील किस पक्षी के संरक्षण हेतु विशेष रूप से जानी जाती है? भारतीय सारस के लिए। किसके लिए? भारतीय सारस। तो क्रेन के लिए, क्रेन सारस होता है, तो इसके लिए जानी जाती है। क्लियर? नेक्स्ट है सूर सरोवर राष्ट्रीय उद्यान। अब भाई ये अभी हमने बताया भी था कि आप कहीं घूमने जा रहे हो, घूमने के लिए, सिंचाई के लिए, तो सूर सरोवर अभी हमने बताया। इसका दूसरा नाम भी है कीथम झील, बताया था ना, कीथम झील। जब मथुरा से आगरा की तरफ आते हैं, मथुरा आगरा रूट पर पड़ता है, आगरा के पास में है। ठीक है, आगरा के करीब है कीथम झील या सूर सरोवर। तो ये ध्यान रखना है, इसका नाम दूसरा कीथम झील है। और सूर सरोवर किस शहर के निकट है? तो आगरा शहर के निकट है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना है। हैदरपुर वेटलैंड किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रवासी पक्षियों के लिए। देखो 10 वेटलैंड हमने डिटेल में कराई है। 10 वेटलैंड्स ऑफ उत्तर प्रदेश, आप उस क्लास को जरूर देखना, बहुत जानकारी मिलेगी। अब यहाँ प्रैक्टिस क्लास है तो सारी चीज़ तो बता नहीं सकते कि 2005 में किसको वेटलैंड घोषित किया, 2019 में किसको, 2020 में, 2021 में। तो ये आप क्लास में जाकर देख सकते हो, आपको विस्तार से वहाँ बताया हुआ है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा प्राकृतिक वेटलैंड कौन सा है? तो बखीरा है। पॉइंट ध्यान रखना। ऊपरी गंगा नदी रामसर स्थल किन शहरों के बीच फैला है? अभी ऊपर ही बताया, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में है और नरोरा बुलंदशहर में है।
तो जिले भी याद रखना, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में और नरोरा बुलंदशहर में। ठीक जी। अगला, समसपुर पक्षी विहार 1987 में किसके रूप में स्थापित हुआ था? तो पक्षी विहार बर्ड सेंचुरी था समसपुर पक्षी विहार। सरसई नावर किस वर्ष रामसर साइट घोषित हुआ? ऐसा सवाल आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसा ही सवाल आएगा आपसे कि सबसे पहला कौन, तो ऊपरी गंगा मैदान, ऊपरी गंगा मैदान पहली रामसर साइट है। फिर पूछेंगे कि 19 में कौन, 20 में किसको दर्जा मिला। तो अब यहाँ सरसई नावर दे दिया। पूछ लेंगे किस वर्ष रामसर साइट घोषित हुआ, तो कोविड चल रहा था उस टाइम 2020 में, तो ध्यान रखना है। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य है किस जनपद में है? तो बखीरा कहाँ है? बस्ती में। कहाँ पर? बस्ती में। ठीक है। नेक्स्ट है, पार्वती अग्रह को किस वर्ष रामसर साइट घोषित किया गया? ये भी 2020 में ही रामसर साइट घोषित किया गया था। हैदरपुर वेटलैंड किस बांध से संबंधित है? तो नरोरा बैराज से। किससे? नरोरा बैराज। एक बार इसको होल्ड पर रख लेते हैं, इसमें मिस्टेक भी हो सकती है। तो 47 का आंसर आप सर्च कर कर बताना कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसको हम होल्ड पर रखे देते 47 को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको बता देंगे। इसमें कुछ मिस्टेक सी लग रही है क्योंकि नरोरा तो बुलंदशहर में और हैदरपुर बुलंदशहर में है नहीं। ठीक है, अगर इस हिसाब से देखें तो बाकी इसको क्लियर कर देंगे 47वें को। सूर सरोवर राष्ट्रीय उद्यान किस साहित्यकार से जुड़ा है? तो सूर से नाम है सूरदास, अब सूरदास से जुड़ा हुआ है। आगरा में है, आगरा के पास। कीथम झील दूसरा नाम है। रामसर संधि किससे संबंधित है? तो वेटलैंड के संरक्षण से संबंधित है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के रामसर स्थलों में अधिकतर क्या पाया जाता है? तो पक्षी विहार और वेटलैंड देखे जाते हैं। ठीक है, पक्षी विहार और वेटलैंड। तो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन होते हैं। क्लास 1-2 दिन मिस रही थी, बाहर जाना हो गया था इस वजह से, वरना क्लास आपकी डेली बेसिस पर ही रहेगी। तो आप कमेंट करोगे कि सर डेली कराइए, तो कराएंगे। ठीक है, तो आपका कमेंट हम पढ़ते भी हैं और इस पर वर्क भी करते हैं। तो यहाँ पर हमारे 450 MCQs कंप्लीट होते हैं। कल की क्लास में फिर 50 MCQ लाएंगे नए टॉपिक से रिलेटेड। तो आपके इस तरह से हम यहाँ पर 2000 प्लस क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, 2000 प्लस अगर आप कर लोगे, PDF लास्ट टाइम पर एग्जाम से पहले एक बार रीड आउट कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, तो आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल में 20 में से 19 क्वेश्चन कहीं नहीं, 20 में से 18-19 नंबर भी आ गए तो आप लेखपाल बनोगे ही बनोगे। बाकी आप पार्ट करते रहना है, टाइम मिलेगा तो आपके लिए फिर नया DI वगैरह और ये UP आपका DI कराएंगे, कंप्यूटर भी कराएंगे, टेंशन ना लीजिएगा। जुड़े हैं तो आपके लिए सभी चीज़ें यहाँ पर कराई जाएंगी। तो इस क्लास में इतना ही, थैंक यू। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।